बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आज वो दिन है जिस दिन नापाक दरबार में पाक सैयदा का कदम मुबारक रखा गया था और बीबी ज़ैनब ने भरे दरबारियों को पत्थर का क्यों बना दिया था। वो जलाली खुतबा जो पाक सैयदा ने यकम सफ़र को दिया और क्यों पत्थर का सबको बना दिया था। तमाम हैवानात, तमाम इंसान पत्थर के क्यों बन गए थे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों में लाजमी शेयर किया करें। अजीज़ान मोहतरम, आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन पाक सैयदादियों ने दरबार यजीद में अपने कदम मुबारक रखे थे। पाक सैयदा ने फरमाया, ये है वो शाम, बड़े बड़े महल देखे हैं, बंदूकियत को देखा है, सल्तनत को देखा, तख्त और ताज देखे, लश्कर देखे। बीबी ने फरमाया, अच्छा ये थी वो ताकत जो मेरे बाबा के खिलाफ तूने 42 साल इकट्ठी की। ये थी वो ताकत जो तूने मेरे भाई हसन के खिलाफ की। इस घर में बैठकर साजिशें करता था। तो ये है वो जगह जहाँ से मशीर भेजता था, यहाँ से गवर्नरों को खत लिखता था। बीबी ने फरमाया, फिर अब मेरी भी जंग देखना। रसूल पाक का कातिल छुपेगा, बाबा अली का कातिल छुपेगा, भाई हसन का कातिल छुपेगा। अब मैं तुमसे बदला लूंगी। अब मैं तुमको गाली ना बना दूं तो मुझे ज़ैनब ना कहना। अब जो तू इस तख्त पर बैठा है, इबरतनाक निशस्त ना दूं तो मुझे अली की बेटी ना कहना। अब बीबी फातिहाना अंदाज में बीबी बाजार शाम को रोंदती हुई, बीबी इनके बड़े बड़े कसरनोसों को रोंदती हुई, जो खुतबे की तलवार को बेनियाम करती हुई, अपने लफ्जों की धार से इनकी रगें काटती हुई, शहजादी फातिहा बन के इसके दरबार में दाखिल हुई। 42 साल से छुप के बैठा था। इसका बेटा तख्त पे बैठा था। इसने शहजादी को आते देखा। चेहरे पे वही मौला अली वाला रौब, मुंह में वही मौला अली वाली जुबान, लहजा भी वही अली मौला वाला, गुफ्तार भी वही मौला अब्बास वाली। उसने कहा, कौन कत्ल हुआ? ऐसा लग रहा है कि इसका कोई भाई नहीं मारा गया, ऐसा लग रहा है कि इसका कोई बेटा नहीं मारा गया। बीबी ने यूं दरबार में अपना पहला कदम रखा। इसने समझा था कि मैंने कैद किया हुआ है इसको। इसके सफीनों ने पूछा, क्यों कत्ल किया है तूने हुसैन को? जब बीबी दरबार में दाखिल हुई तो ये मालून कह रहा था कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, अली ने मेरे बाप के इख्तियार को नहीं माना, अली के बेटे ने मेरे इख्तियार को नहीं माना। इतना कहना था, शहजादी का पहला कदम दरबार में आ गया था। शहजादी ने फरमाया, ए माविया ज़ादा, तूने अभी क्या कहा है? हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे हवा आ रही है। थोड़ी देर के लिए हवा को रोक ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। इसने कहा, हवा को रोकना मेरे बस में नहीं है। बीबी ने फरमाया, तेरे दरबार में घोड़े खड़े हैं, घोड़े की फितरत है, पाँव को हरकत देता है, इनके सुम्मों को रोक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इसने कहा, मैं घोड़ों के सुम्मों को नहीं रोक सकता। बीबी ने फरमाया, तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंटों की गर्दनों में घंटियां बंधी हैं, ये अपनी गर्दनों को हिला रहे हैं, घंटियों का शोर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए घंटियां रोक। इसने कहा, बीबी ये भी मेरे बस में नहीं है। तब अली मौला की बेटी ने फरमाया, अब मैं तुमको अपना इख्तियार दिखाती हूँ। शहजादी ने फरमाया, उसको चुप हो जाओ। इतना कहना था। जिस ऊंट की गर्दन हिल रही थी वापस नहीं आई, जिस घोड़े का पांव उठा हुआ था वापस नहीं जमीन पर गया, जहां से हवा निकल रही थी वापस नहीं गई, जो सांस अंदर से बाहर आई थी वो अंदर नहीं गई, हलक वहीं का वहीं रुक गया, जिसकी आंख खुली थी बंद नहीं हुई। तब पूरा दरबार पत्थर का बन गया था, पूरे का पूरा दरबार। बीबी इसके तख्त के सामने आई। बीबी ने इसके नापाक बदन की रूह वापस इसके जिस्म में डाली। इसने अपनी आंखों को हिलाया। इसने देखा पूरे दरबार में पत्थर हैं, कोई इंसान जानवर हरकत नहीं कर रहा। इसने कहा, क्या किया तूने अली की बेटी? ये तूने क्या कर दिया मेरे भरे दरबार को? शहजादी ने फरमाया। फिर शहजादी फरमाने लगी, तूने क्या कहा था? हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना। अब बता कि कैदी तू है या फिर हम?
اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے۔ اس نے دربار میں اس کے چہرے پہ اس کے ہی دربار میں اس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، موت کی زردی لا کے کہا، علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر کسی کے جسم سے جان کیوں نکال دی ہے؟ شہزادی نے فرمایا، سن، انا اذان من اللہ و رسولہ، میں اللہ کی اذان ہوں، میں رسول کی اذان ہوں۔ اسی لمحے دربار میں اس مالون نے اذانوں کی آوازیں بلند کی، اذانوں کی آواز گونجنے لگی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اذان یہ نہیں، اذان یہ ہے۔ عزیزان محترم، اذانیں ہو رہی تھیں لیکن اذان الہی رسیوں میں کھڑی تھی۔ بی بی نے فرمایا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، بابا میں آپ مدینے سے چلے تھے اور نجف رہ گئے، بھائی حسین مدینے سے چلے کربلا رہ گئے، بابا میں اب رہوں گی ہی شام، ایسے شام کو فتح کیا کہ قیامت تلک دنیا یاد رکھے گی۔ زائروں سے سنا ہے عزیزان محترم، زائر کہتے ہیں کہ شام ایئرپورٹ پر اترو، شام کے ریلوے اسٹیشن پر جاؤ نا، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا ہوتا، ایک ہی آواز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، زینبیہ زینبیہ۔ اللہ جانے کیسے فتح کیا شہزادی نے شام کو۔ یہ تھی علی مولا کی فاتحہ بیٹی، یہ تھی علی مولا کی اذان بیٹی۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے، مولا شام کا وہ دربار دکھا جہاں کئی گھنٹوں کے لیے پاک سیدزادیوں کو کھڑا کیا گیا، جہاں میرے مولا سجاد پھوپھیوں اور ماں بہنوں کے بے پردہ ہوتے ہوئے ان کو دیکھتے رہے۔ ہائے میرے مولا جب تلک زندہ رہے، مولا سجاد شام، ہائے شام کرتے رہے اور خون کے آنسو روتے رہے۔ کفن میں بھی مولا سجاد وہ شام کا منظر نہ بھولے تھے، وہ شام کی گلیوں سے گزرنا، پاک سیدزادیوں کا، پاک زینب بی بی کا وہ پتھر سر پر کھانا، ننگے سر درباروں میں جانا۔ آج بھی عزیزان محترم مولا سجاد خون کے آنسو روتے ہیں۔ مولا مجھے بھی، مولا آپ سب کو بھی وہ شام جانا نصیب کریں، ہمیں بھی وہ شام کی گلیاں، وہ دربار مولا ہم کو بھی دکھا۔ بی بی زینب کا روزہ، بی بی سکینہ کا روزہ مولا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ مولا پنجتن پاک ہم سب کو کربلا بھی دکھائے، مولا ہمیں شام کا زوار بنائے۔